नमस्कार, मैं गोपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका योर हेल्थ एंड वेल्थ चैनल पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप 10 साल से नियमित रूप से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं और फिर एक दिन अचानक परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तो अब आपको लगे कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करेगी, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको पता चले कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। उस समय कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस करेंगे आप? दोस्तों, ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के लिए बहुत कठिन और तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हेल्थ रिजेक्शन कुछ सामान्य गलतियों की वजह से होते हैं। अगर उन गलतियों को हम पहले से समझ लें तो हेल्थ रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के 7 बड़ी गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस है या आप भविष्य में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गलती नंबर 1, हेल्थ इंफॉर्मेशन को छुपाना। कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने इस बीमारी के बारे में बता दिया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन क्लेम के समय हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ये चेक करती है कि क्या ये बीमारी आपकी पॉलिसी लेने से पहले की है या पॉलिसी लेने के बाद। अगर वो कंफर्म करती हैं कि ये बीमारी आपकी पॉलिसी लेने से पहले की, तो क्लेम के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए पॉलिसी लेते समय अपनी सही और पूर्ण जानकारी दें। गलती नंबर 2, वेटिंग पीरियड का ना पता होना। बहुत से लोग पॉलिसी ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगले महीने से ही वो क्लेम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन कुछ बीमारी के अंदर वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कैटरेक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट। अगर इन बीमारियों का वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ और आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया तो क्लेम रिजेक्ट होने के काफी चांसेस। इसलिए आपको वेटिंग पीरियड का पता होना बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी गलती कि नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ना हो। बहुत से लोग पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि उनके घर के आसपास कौन सा नेटवर्क हॉस्पिटल है। वो इमरजेंसी में ढूंढते हैं। आपको अपने एरिया के पास जो आपका नेटवर्क हॉस्पिटल है उसी में ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि आप कैशलेस सुविधा का आनंद ले सकें। गलती नंबर 4, समय पर इंफॉर्मेशन ना देना। दोस्तों, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और डॉक्टर आपको बताता है कि इस डेट को आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या इस डेट को आपका सर्जरी है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन दें। अगर ट्रीटमेंट आपका इमरजेंसी केसेस में भी है तो जब तक जहां तक संभव हो आप जल्द से जल्द इसकी इंफॉर्मेशन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दें, ताकि आपके क्लेम को प्रोसेस होने में आसानी हो। गलती नंबर 5, डॉक्यूमेंट को संभाल कर ना रखें। कई लोग बिल खो देते हैं, रिपोर्ट को नहीं रखते और डिस्चार्ज समरी को संभाल कर नहीं रखते। क्लेम के समय ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको चाहिए कि एक फोल्डर में उस ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी पेपर्स हैं उनको डेट वाइज लगा के रखें। और एक टिप मैं अगर आपको दूं कि आप इस ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी माध्यम से हो, उसकी आप पक्की रिसीट जीएसटी वाली लें, ताकि क्लेम को प्रोसेस करने में कंपनी को आसानी हो। गलती नंबर 6, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े पॉलिसी लेना।
बहुत से लोग जहां सस्ती पॉलिसी मिली वहां से पॉलिसी लेनी, वो डॉक्यूमेंट्स को नहीं देते। उनको ये नहीं पता होता कि इस पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है कि नहीं, को पेमेंट कितनी है, या इसमें एक्सक्लूजन कितने हैं। अगर इन सब जानकारी के बिना आप पॉलिसी ले लोगे तो बाद में निराशा आपको हाथ में लगेगी। गलती नंबर 7 कि एजेंट पर पूर्ण तरह से डिपेंडेंट हो जाना। एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिसी होल्डर की भी ये जिम्मेवारी है कि वो पॉलिसी को स्वयं पढ़े, उसकी टर्म को समझे और अपने परिवार को बताए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कहां पढ़े। यहां मैं एक बोनस टिप आपको देता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में भी रखें। उसे ईमेल पे रखें, उसे व्हाट्सएप पे रखें, उसे गूगल ड्राइव पे रखें, उसे डिजिटल रोकर में रखें, ताकि इमरजेंसी में किसी ना किसी माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट प्राप्त हो सके और आप उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर पाए। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसे समझ कर लेना है। अगर ये 7 गलतियां को ध्यान में रखकर आप क्लेम प्रोसेस करते हैं तो आपके क्लेम की सफलता की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल अवेयर हो सके। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और सरल फाइनेंशियल गाइडेंस वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं गोपाल सिंह आपसे फिर मिलूंगा एक नई यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आपके साथ के लिए धन्यवाद।